देखो, अब हम स्पोर्ट्स वाले प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 में वुमेन्स कैटेगरी का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा बीबी सारा ने जीता है। अब काम की बातें क्या है, एक तो ये याद रखेंगे आप, फिडे वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 इसका 27वां एडिशन हुआ था। कहां पर हुआ, किसने होस्ट किया? दोहा कतर ने। एक प्रश्न ये हो गया। अब इसमें दो अलग अलग कैटेगरी है, रैपिड चैंपियनशिप और ब्लिट्ज चैंपियनशिप। तो दोनों में आपको बताता हूँ। ब्लिट्स वाली अगर हम बात करें तो उसमें वुमेन कैटेगरी को जीता है बीबी सारा ने, ये कजाकिस्तान की चेस प्लेयर है। वहीं मेंस कैटेगरी में बात करें तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, आप जानते ही हो, दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर, ये नॉर्वे से है। और इसमें मेंस कैटेगरी में ब्रोंज जीता है अर्जुन एर्रिगेसी ने, फेबियानो कारुआना के साथ मिलकर, जो अमेरिकी प्लेयर है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है। वहीं रैपिड चैंपियनशिप में अगर बात करते हैं तो उसमें भी मेंस कैटेगरी में हम देखेंगे मैग्नस कार्लसन विजेता रहे। तो देखो, दोनों कैटेगरी में जो मेंस वाली कैटेगरी है उसमें दोनों सेम नाम है, मैग्नस कार्लसन। वुमेन्स कैटेगरी का अलग अलग नाम है, इसमें वुमेन्स में जीता है अलेक्जेंड्रा ने, जो रशिया की प्लेयर है। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, 3 तरह के प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। और वीकली में मैं आपको स्टैटिक वगैरह या रिवीजन वगैरह नहीं कराऊंगा, क्योंकि फिर डिटेल में लंबा वीडियो हो जाता है। वीकली में ये माइंड में लेकर के चलना, वीकली करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीक में आ गए हैं वो हमें एक शॉर्ट और इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर कर लेना है। तो इसमें स्टैटिक पार्ट कोई भी होगा तो वो कवर नहीं होगा, रिवीजन होगा तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ये सब डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन आएंगे। ठीक है, अब एक बार बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वरना टाइम खराब होता है। अब ये प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली अभी गेंदबाज कौन बन गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा दीप्ति शर्मा। तो वन लाइन में ये याद रखना है कि जो दीप्ति शर्मा है अभी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ये गेंदबाज बन गई है। किसके खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये कारनामा किया? श्रीलंका के खिलाफ। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में अभी जो 5वां टी20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला, उसी में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और सबसे अधिक विकेट लेकर के बन गई हैं। तो कितने विकेट? 152 विकेट। और इस तरह से उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनके नाम 151 विकेट का रिकॉर्ड था। और इस तरह से अब दीप्ति महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर बन गई है। ठीक है, दीप्ति शर्मा। अगला देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो प्रश्न है ये स्पोर्ट्स वाला प्रश्न भी है और स्पोर्ट्स में भी पुरस्कार वाला प्रश्न। तो स्पोर्ट्स की श्रेणी में जो अवार्ड्स वाले प्रश्न आते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन है तो स्पोर्ट्स वाला ही प्रश्न। क्या है देखो, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच को। तो पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, अभी विश्व खेल शिखर सम्मेलन वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट का आयोजन हुआ। कहां पर? दुबई में। इसकी थीम थी खेल के माध्यम से विश्व को एकजुट करना। और यहीं पर 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है वो ये है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि नोवाक जोकोविच को दिया गया। आप जानते हो ये एक टेनिस प्लेयर है। कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना। फिर देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, 72 नंबर का एडिशन हुआ। कहां पर हुआ ये? वाराणसी, यूपी में। वाराणसी में जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पर। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा न्यूज में रहा और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना। एक प्रश्न ये भी देखो कि उस्मान ख्वाजा, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया भैया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और खास बात क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। और इसी तरह का एक संन्यास वाला प्रश्न ये भी है कि भारत के एक मशहूर धावक चिंसन जॉनसन, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं, अभी उन्होंने भी प्रोफेशनल एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया। उन्होंने 2018 एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुए थे उसमें 1500 मीटर में गोल्ड जीता था। उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था 2019 में 1500 मीटर में ही। ठीक है, तो दोनों रिटायर्ड वाले प्रश्न मैंने एक ही साथ कवर कर दिए, ध्यान में रखना। ये प्रश्न देखो, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। एशेज सीरीज 2025-26 को भी किसने जीत लिया? तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। एशेज सीरीज आप जानते हो ये क्रिकेट की एक सीरीज है, लेकिन मुख्य रूप से ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है और हर 2 साल में होती है। एग्जाम में यही प्रश्न आया था, देखो मैं आपको दिखा भी दूं। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कब होती है, तो हर 2 साल में ये एक बार होती है। और अभी जो हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, एक बार ऑस्ट्रेलिया एक बार इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसे ऐसे होती है। तो अभी वाली याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। पहली बार ये 1882 में हुई थी इंग्लैंड में, तब भी इसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था।
ये भी अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदर्भ ने इसको जीत लिया है। हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। एग्जाम में अगर ये आ जाए ना विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो याद रखना क्रिकेट से इसका संबंध है। अभी 33 नंबर का एडिशन इसमें हुआ था। फाइनल इसका बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड है बंगलुरु में, वहां पर खेला गया। जीत लिया विदर्भ ने। विदर्भ ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है। यहाँ पे विदर्भ ने हराया था सौराष्ट्र को। और अगर ये पूछना चाहोगे कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, तो अथर्व ताइडे प्लेयर ऑफ द मैच रहे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज अमन मोखाडे। लेकिन एग्जामिनर यही पूछेगा कौन जीता कौन हारा, ये आप ध्यान रखना। अभी इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न मैं अलग से बता ही रहा हूँ, वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो अलग से बता देता हूँ स्टार लगा के। साइना नेहवाल, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से है। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देख लो एक बार। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, हरियाणा हिसार से बिलोंग करती है, अभी अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करती है, इसलिए इनका नाम न्यूज में है। और जो भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न तो ये एग्जाम में आ चुका है आपके कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर कौन? साइना नेहवाल। और 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रोंज इन्होंने जीता था, और इस तरह से वो पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी थी ओलंपिक में पदक लाने वाली। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो 2008, 2010 और 2018 में गोल्ड ला चुकी है। 2015 में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, और दूसरी भारतीय, क्योंकि इनसे पहले प्रकाश पादुकोण टॉप पर आ चुके हैं। और कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं वो भी देख सकते हो। 2016 में पद्म भूषण, 2010 में पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 में, 2009 में अर्जुन अवार्ड। एक ऑटोबायोग्राफी इनकी जरूर से याद रखना, एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है। प्लेइंग टू विन माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी आप देख सकते हो, ये देखो ऑटोबायोग्राफी मैंने कहा ना एग्जाम में आ चुकी है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, 2021 के एग्जाम में आया था। और एक ये ओलंपिक वाला प्रश्न भी आपके एसएससी सीएचएसएल में आया था, तो ध्यान रखना। बाकी आप आगे भी देख सकते हो, ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है इनसे। अब ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लिन चुन यी ने जीत लिया है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसी को हम योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं। इस बार इसका 24 नंबर का एडिशन हुआ। कहां पर? इंदिरा गांधी एरेना नई दिल्ली में। और इसमें मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है लिन चू यी ने, ताइवान के प्लेयर है। वुमेन सिंगल जीत लिया आन सी यांग ने, जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है ये भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है, मैं शायद आपको दिखा भी दूंगा मेरे पास होगा तो आपको इसके स्टैटिक जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा, यहाँ से स्टैटिक का प्रश्न बनेगा। 2008 में ये शुरू हुआ था। शुरुआत में ये सुपर 500 लेवल का इवेंट था। फिर 2023 में इसको अपग्रेड कर दिया गया था। सुपर 500 से सुपर 750 लेवल का इसको टूर्नामेंट बना दिया गया था 5 सालों के लिए, यानी कि 2023 से लेके 2027 तक। अपग्रेड करने से क्या होता है, इसमें प्राइज मनी भी बढ़ जाती है, और जो रैंकिंग के जो पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। पहले 500 पॉइंट मिल रहे थे, अब 750 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में ये प्रश्न देखो, देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। वही जो अभी मैंने आपको बताया, इसको अपग्रेड किया गया सुपर 500 से सुपर 750 में। कब किया गया? अगले कितने वर्षों के लिए। कब नहीं पूछा, कितने वर्षों के लिए किया गया, ये पूछा गया था। आप बताओ, अभी अभी मैंने बताया आपको, आंसर क्या होगा? फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग ले रहा है? तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। पहले तो ये याद रखना, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 ये इसका 10वां एडिशन है, और अभी फरवरी मार्च में होगा। ये भारत और श्रीलंका में होगा, मुख्य रूप से भारत में, लेकिन पाकिस्तान भारत वाले मैच ये श्रीलंका में होंगे। अब मैटर क्या है? मैटर ये है कि बांग्लादेश ने इसमें खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन बाद में फिर इसने नाटक पंक्ति करी और इसने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने कहा भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लेते हैं। तो स्कॉटलैंड खेलेगा इसकी जगह। पूरा विवाद क्या था वो मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो डिटेल में मैं आपको समझाऊं ये मेरे से आशा न रखें। तो इतना याद रखें, बांग्लादेश नहीं खेल रहा है और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी पौंड स्टर्लिंग। डिटेल में जानने की इच्छा है तो डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दें, और अगर क्विक रिवीजन चाहते हैं तो फिर डिटेल वाली बात तो अपने दिमाग से हटा दें। अच्छा, एक ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा कि 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं? तो आंसर इनका हो जाएगा पीवी सिंधु। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, आप जानते ही हो, पीवी सिंधु। अभी 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली ये पहली भारतीय शटलर बन गई। शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर बन गई, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बन गई।
भारतीयों में तो पहली और दुनिया में छठी प्लेयर बन गई है। इन्होंने टोटल 732 सिंगल्स खेले, जिसमें से 500 इन्होंने जीत लिए हैं। और इनका ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे ये सिल्वर जीत के आई थी। उसके बाद लगातार दूसरे ओलंपिक जो हुए थे, 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एक इनकी बायोग्राफी आप याद रख लो, शटलिंग टू द टॉप, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर ली है, तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच से बेसिक 2 प्रश्न बन जाते हैं। कहाँ से हैं, तो सर्बिया देश से हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस के बेस्ट प्लेयर हैं ये। और अभी 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में टोटल 400 सिंगल मैच ये जीत चुके हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कलिंगा लांसर्स ने जीत लिया है। देखो, मेंस और वुमेन्स दोनों वाली बात बताता हूँ मैं आपको यहीं पे। जो मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का आयोजन हुआ, 7वां सीजन था, एक तो ये याद रखना। फाइनल जो खेला गया कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, जीत लिया कलिंगा लांसर्स ने। दूसरी बार जीता इन्होंने यहाँ पे रांची रॉयल्स को हराया। वहीं महिलाओं में अगर बात करें, तो इसका जो आयोजन हुआ था जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में ही हुआ था। इसको जीत लिया एसजी पाइपर्स ने, पहली बार जीता बंगाल टाइगर को हरा करके। तो पुरुष और महिला दोनों मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। एक प्रश्न ये भी देख लो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा नेट साइवर ब्रंट। तो WPL जो भी चल रहा है, अच्छा WPL से 2-3 बातें याद रखना। एक तो पहला वाला संस्करण याद रखना कब हुआ था, 2023 में, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। उसके अलावा अभी जो चौथा संस्करण है 2026 का, इसी में ये कारनामा हुआ कि WPL के इतिहास में पहली बार सेंचुरी लगाई गई। किसने लगाई, नेट साइवर ब्रंट ने। ये किसकी ओर से खेल रही है, मुंबई इंडियन और की टीम से हैं ये। इन्होंने RCB के खिलाफ ये कारनामा किया, कहाँ पर, वडोदरा में। और इसी के साथ एक और न्यूज़ में आपको बता दूं अभिषेक शर्मा से संबंधित। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने तीसरे T20 मैच में खेलते हुए मात्र 14 बॉलों में हाफ सेंचुरी बना दी थी, और इस तरह से वो भारत के दूसरे सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। दूसरे बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये कारनामा कर चुके हैं युवराज सिंह। 12 बॉलों में अर्धशतक लगा दिया था, 2007 की वो बात है, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी जो 69 नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे, तो पूछ रहे हैं कि उसमें टॉपर कौन है। तो टॉपर इसमें आप देख सकते हो, पूरी मेडल लिस्ट आपके सामने, महाराष्ट्र इसमें टॉपर है। एक बार इसके बारे में जानते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स इस बार 69 नंबर का एडिशन हुआ था, ये जनवरी में। कहाँ पर, लुधियाना पंजाब में। और 38 टीमों ने हिस्सा लिया था, और मेडल लिस्ट आपके सामने है। महाराष्ट्र टॉपर है, 94 गोल्ड, 103 सिल्वर और 119 ब्रोंज, टोटल 316 मेडल। दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पे CBSE रहा। ठीक है, तो पूरी बात मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैचेस इन्होंने खेले हैं, चाहे टेस्ट में, वनडे में और T20 में, तो तीनों में मिला करके 650 छक्के लगाने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी इन्होंने ये उपलब्धि किसके खिलाफ हासिल की थी, वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने पहले ही वनडे में 2 छक्के लगा दिए थे और ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। तो यही प्रश्न था, यही 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने कि इंटरनेशनल मैचेस में 650 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में मेडल टैली में कौन टॉपर रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक टॉपर है। तो देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए, इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हुआ अभी जनवरी में ही। कहाँ पर, घोगला बीच, दीव में। पहला वाला संस्करण भी पिछले साल यहीं पर हुआ था, उसमें भी मैस्कोट यही था, पर्ल, जो रिप्रेजेंट करता है डॉल्फिन को। मेडल टैली आपके सामने है। पहले स्थान पे कर्नाटक है, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज के साथ, यानी कि टोटल 11 मेडल है। दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे मणिपुर है। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे कि सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले अभी बल्लेबाज कौन बन गए, तो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। तो याद रखना है, विराट कोहली अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। अभी वडोदरा में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए
पहले ओडीआई के दौरान इन्होंने 28,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। कितनी पारियों में बात करेंगे तो 624 पारियों में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने इस तरह से किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 644 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो सबसे तेज 28,000 रन, सबसे तेज 28,000 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में बनाए विराट कोहली ने। एक प्रश्न ये देखो, इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम एलिसा हेली। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। पूछ रहे हैं किस देश की प्लेयर है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है एलिसा हेली और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं 2018 और 2019 में आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। 2019 में ही बेलिंडा क्लार्क अवार्ड उनको दिया गया था। ठीक है, तो एलिसा हेली इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आप देखोगे तो अभी भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो याद रखना ये बन गए आर्यन वार्ष्णेय। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो भैया ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 92 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बन गए आर्यन वार्ष्णेय, इनका नाम है। ठीक है, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद है। ठीक है।